रोहन जी, आरसीपी सिंह क्यों विपक्षी एकता को पक्षी एकता बता रहे हैं, और साथ ही जो आरोप गौरव भाटिया लगा रहे हैं वो भी, उनका भी आप जवाब दें। देखिए, आरसीपी सिंह का मैंने कहा कि उनका दर्द वाजिब है। कहीं न कहीं शिंदे 2 उनको बनना था, पर कहीं न कहीं विपक्ष ने मिलकर उनको नहीं बनने दिया, क्योंकि आप समझ गए एक ही बार आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जो एक्सपेरिमेंट किया दूसरी बार आप दोहराने तो नहीं दे सकते हैं। देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता ने काफी बातें की और देश के सामने किस प्रकार से ये लोग आंकड़े का दुरुपयोग करते हैं उसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। क्या भाजपा प्रवक्ता इस बात से नकार सकते हैं कि एक्साइज में 344% पेट्रोल डीजल पे, जो डीजल पे 344% एक्साइज नहीं बढ़ेगी? और जो हम पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, कच्चे तेल के दाम जब हमारी सरकार थी $140 प्रति बैरल होने के बावजूद भी पेट्रोल 71 रुपए के करीब था। आज उससे हाफ रेट तक पहुंच गए हैं, फिर भी ये पेट्रोल का रेट डबल है। तो लूट कौन कर रहा है? 27.5 लाख करोड़ किसने लूटे देश की जनता से? और ये हर बार देखिए भाजपाई नेता की असलियत कैसे पकड़ी जाती है। बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने बातें की। क्यों नोटबंदी को उपलब्धि गिनाने में कतराते हैं? यही गौरव भाटिया हर डिबेट में आके चिल्लाते थे कि देश प्रेम है, नोटबंदी आपको देश के लिए अच्छी है, लाइन में खड़े रहिए, राष्ट्रवाद की बात है। आज नाम लेने से भी कतराते हैं। ये ऐसे लोग हैं विवेक जी, जो एनेस्थेसिया दिए बिना प्रजा के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। लिटा दिया ऑपरेशन थिएटर में, आज मूड आया कि यार आज तो नोटबंदी करते हैं, कर डालो नोटबंदी, जनता का देखा जाएगा। कितने लोग मर गए थे नोटबंदी की लाइन में? क्या गौरव भाटिया भूल गए अपनी उपलब्धियों को? नोटबंदी नहीं गिना पा रहे, यही इस बात का सबूत है कि बहुत बड़ी विफलता है। जीएसटी की मैं बात कर रहा हूं, पूरे देश में एक जीएसटी की बात थी, क्या किया इन्होंने? आज तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में नहीं ला पाए। पूरे देश में आज छोटा व्यापारी, छोटा उद्योगपति बुरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि जीएसटी की मार इतनी ज्यादा लग गई। वो जाने दीजिए, उसके बाद में जीएसटी का जो दुरुपयोग किया है, यही प्रधानमंत्री जी के मैं आपको भाषण सुनाऊंगा। वो कहते थे कि साथियों, क्या ये सरकार रहनी चाहिए जो दही के ऊपर भी जीएसटी लगा दे? आज उनकी सरकार ने जीएसटी लगा दिया। ऐसी ऐसी चीजों पे आज तो मरने के बाद भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। आदमी मर जाता है तो सोचता होगा कि जान छूटी इनसे, उसके बाद लकड़ियों पे भी जीएसटी। तो ये इनकी जो मानसिकता है विवेक जी, पूरे देश के सामने दिख चुकी है कि ये कुछ अपने साथियों की सरकार है, ये देश की सरकार नहीं है। अपने साथियों के 7 लाख करोड़ माफ कर देते हैं और जनता को कुछ देने की बात आती है तो उनको रेवड़ी लगने लगती है। अरे भाई, रेवड़ी नहीं है, जनता का अधिकार है। 80 करोड़, आपने बोला कि 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों बांटना पड़ा? क्योंकि वो 80 करोड़ गरीब आपके शासन में हुए। ये आपकी सरकार थी जब 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गए, और कांग्रेस की सरकार की जब 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर गए। ये आंकड़े हैं। क्यों ये आंकड़े छिपाते हैं? कहीं न कहीं आपको मालूम है कि जो उद्देश्य से आपने सरकार बनाई थी, जो वादे करके आप सत्ता में आए थे, एक भी वादा पूरा करने में आपकी क्षमता नहीं है। जिस क्रॉस की बात कर रहे हैं, वो क्रॉस सेना में आया था 2004 में, आपकी सरकार थी तब। जरा डेट निकाल के देख लीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, यहां पे झूठ मत बोलिए चैनल के सामने। और दूसरी बात, जिस राष्ट्रवाद की आप बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी सरकार है कि चीन से सबसे ज्यादा प्यार है। आज उनका जो व्यापार है चीन के साथ सबसे ज्यादा अब बढ़ा है। और दूसरी बात, ये स्वीकार ही नहीं करेंगे कि चीन हमारी जमीन पे बैठा है, आज भी डेप्सांग में बैठा हुआ है। ये लोग क्या चीन से लड़ेंगे? जैसे ही चीन का नाम आता है, अहमदाबाद का झूला याद आने लगता है, ढोकला और खाकरा याद आने लगता है। जो चीन से करे प्यार, वो कैसे देश से करेगा प्यार? नहीं कर पाएगा। ये इनकी हकीकत है। जो दोगलापन इस सरकार का है विवेक जी, पूरे देश की जनता समझ चुकी है। सबको डरा के अपना काम कराओ, यही सरकार का नियम है। और एक जो आभासी चित्र है, देखिए हर चीज की विवेक जी एक लिमिट होती है। आपने 8 साल तो इसको चला लिया, आपने देश के सामने नफरत भी फैला ली, आपने हर तरीके से दुरुपयोग कर लिया सिस्टम का, हर आदमी को दबा दिया। पर कब तक चलेगा? जो मुख्य मुद्दे हैं, जब आदमी की जेब, आदमी की एक मिनट विवेक जी, जब आदमी की जेब पे मार आएगा, जब उसके बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी, जब उसके परिवार में नौकरी नहीं मिलेगी, जब उसकी महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी, तब तो उसकी आंखें खुलेगी। कितना भी आप प्रचार कर ले, कितना भी दुरुपयोग कर ले, कब तक आप देश को गुमराह कर पाएंगे? अब नहीं कर पाएंगे। अब जब इनके पांव से जमीन खिसक रही है तो उनको विपक्ष याद आ रहे हैं। अरे ये जो पीएचडी आप विपक्ष में करते हैं, जनता का थोड़ा भी सोचते हैं ना, तो यहां पे आके कुछ बोलने के लिए होता, गलत आंकड़े देख के अपने को छिपाने का, अपनी विफलता छिपाने का प्रयास नहीं करते आप। ये सारे मुद्दे रोहन जी वैसे लगभग 5-6 सालों से चल रहे हैं। 2019 में भी ये मुद्दे लेकर आप जनता के बीच गए। 2019 छोड़िए, अभी आप जब यूपी इलेक्शंस हुए थे, बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, यूपी इलेक्शंस में भी ये मुद्दे लेकर आप जनता के बीच गए, लेकिन वोट तो इन्हीं को सबसे ज्यादा मिल जाते हैं। उसका कारण है विवेक जी, जो मैंने कहा, जो भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है कि नफरत की जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं विवेक जी, हर आप कहीं पे भी देख लीजिए, व्हाट्सएप या जो नफरत फैलाते हैं ये लोग, एक चीज की लिमिट होती है। आप देश को क्यों तोड़ रहे हैं?
आज जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, पूरे देश को बांटने का काम ये लोग करते हैं। भाई भाई को ये लोग झगड़ा सकते हैं। इस प्रकार की राजनीति किसी पार्टी ने नहीं की। और देश में ये नफरत के माहौल को खत्म करना बहुत जरूरी है। आज ये लोग विकास की बातें सिर्फ भाषण में है, हकीकत में जमीन पे विकास नहीं है। अगर जमीन पे विकास होता तो उनकी हिम्मत होती कि विकास के आंकड़े देते, रोजगारी के आंकड़े देते, आज महंगाई कम करने के आंकड़े देते, कितनी नौकरियां दी उसके आंकड़े देते, कितने घर बनाए। आज प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15 अगस्त 2022 तक हर भारतीय को घर मिलेगा। क्या कहेंगे भाजपा प्रवक्ता छाती ठोक के कि उनको घर मिल गया? उन्होंने कहा था कि जो किसानों की आय दुगनी होगी, 3 काले कानून डाल दिए किसानों पे, आय दुगनी छोड़ दीजिए। रोहन जी, ये बातें रिपीट हो रही है। बुलेट ट्रेन चलेगी 15 अगस्त जवाब ले लेता हूं। क्या बुलेट ट्रेन चलने गौरव भाटिया जी से जवाब ये नहीं, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं। नहीं विवेक जी, उसका रीजन है। नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल है, इन सवालों के जवाब देखिए। सुनिए विवेक जी, ये सारी चीजें, एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।